स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा में। ठीक है। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था। तो देखिए, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ स्वैच्छिक कर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म की पहली संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थक नेमिनाथ। मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई से। सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरावती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान किस ताम्रपत्र से संबंधित थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरण। हर्षचरित की रचना किसने की थी? देखिए, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिक वेतन था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिलजी काल में दीवाने मुख्तराज का कार्य था। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखा जांच। तुगलक काल में तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो तांबे के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? तो सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय माना जाता है। मुगल काल में मनसब शब्द किससे जुड़ा है? तो मुगल काल में मनसब शब्द जो है वो पद और वेतन से जुड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस कर को समाप्त किया था? तो देखिए, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? तो ये नीति वेल्सली ने लागू की। 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। होम रूल आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता तिलक और एनी बेसेंट थे। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए, खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1941 ईस्वी में शुरू हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो सबसे लंबा अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन दो राज्यों में अधिक है? तो ये राजस्थान और हरियाणा में अधिक है। भारत का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मकरान गर्त। दक्कन पठार की प्रमुख चट्टान कौन सी है? दक्कन पठार की प्रमुख चट्टान बेसॉल्ट है। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? तो मानसून की वापसी को रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच प्रमुख रूप से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत की सबसे लंबी पर्वत दर्रा सड़क किस दर्रे से होकर जाती है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खारदुंगला। भारत में रेड सॉइल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन पठार में। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश किस दिशा से होता है? तो इसका प्रवेश जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है। भारत में सर्वाधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय एवं उत्तर पूर्व। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। भारत में सर्वाधिक तांबा भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये सर्वाधिक झारखंड में होता है। भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी के नाम से। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद सागर। कोरल रीफ भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्यतः कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये सबसे पहले डिगबोई में शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात में होता है। भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर से गुजरती है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा उत्पादन। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। भारत का वह स्थान जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।